रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया की एंट्री होने वाली है। जी हां, उत्तर कोरिया अपने 10,000 सैनिक रूस भेजने वाला है, जो रूस की तरफ से यूक्रेन से जंग लड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग जो है और खतरनाक मोड़ पर आ जाएगी। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। क्या रूस यूक्रेन की जंग और आक्रामक होने जा रही है? क्या इस युद्ध में एंट्री करने जा रहा है तीसरा देश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने जो दावा किया है उसके मुताबिक अब 10,000 उत्तर कोरियाई यूक्रेन के खिलाफ रूसी सेना में शामिल हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो ये जंग और आक्रामक मोड़ ले लेगी। ज़ेलेंस्की ने चेतावनी देते हुए कहा है कि युद्ध में शामिल होने वाला तीसरा देश जंग को विश्व युद्ध में बदल देगा। ज़ेलेंस्की ने नाटो मुख्यालय में संवाददाताओं से कहा कि हमारे खुफिया तंत्रों से हमें जानकारी मिली है कि उत्तर कोरिया ने सामरिक कर्मियों और अधिकारियों को यूक्रेन भेजा है। उत्तर कोरिया अपनी जमीन पर 10,000 सैनिक तैयार कर रहा है, लेकिन उन्होंने उन सैनिकों को अभी यूक्रेन या रूस नहीं भेजा है। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने भी बयान देते हुए कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उत्तर कोरियाई सैनिक लड़ाई में शामिल थे, लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर कोरिया युद्ध में रूस का समर्थन कर रहा है। युद्ध में हथियार सप्लाई, तकनीकी आपूर्ति करना बेहद चिंताजनक है। हालांकि यह बात साफ है कि पिछले कुछ महीनों में रूस और उत्तर कोरिया ने अपने सहयोग के स्तर को बढ़ाया है। रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं। पिछले हफ्ते पुतिन के जन्मदिन की बधाई के लिए भी उत्तर कोरियाई सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने संदेश भेजा था, जिसमें किम जोंग ने पुतिन को अपना सबसे करीबी साथी बताया था। ऐसे में साफ है कि अगर उत्तर कोरिया के सैनिक इस युद्ध में उतरेंगे तो भयानक तबाही की तस्वीर फिर नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर असम के हवाईपुर लामसा खांग स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। यहां ट्रैक में हाथियों का बड़ा झुंड आ गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से पायलट ने इस ट्रेन को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कितना बड़ा झुंड हाथियों का अचानक से असम के हवाईपुर लामसा खांग स्टेशन में ये पहुंच गए और ट्रैक के बीचों बीच आ गए। इस दौरान ट्रेन को गुजरना था, लेकिन ट्रैक में जब ट्रेन पहुंची तो पायलट ने अपनी सूझबूझ से ट्रेन को रोक दिया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। 16 अक्टूबर रात की ये तस्वीर बताई जा रही है। ट्रेन जो है गुवाहाटी से लामडिंग की ओर जा रही थी। हाथियों का ट्रेन की पटरी पार करने का वीडियो भी सामने आया। घटना रात में करीब 8:30 बजे की बताई जा रही है। लगभग 60 जंगली हाथियों को ट्रेन की टक्कर से बचाया गया है। ड्राइवर की सूझबूझ से ये हादसा टल गया। असम में देखिए कैसे ट्रक के सामने हाथियों का बड़ा झुंड आ गया। 1 2 नहीं 60 हाथी थे जिनकी जान बच गई ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए असम के हवाईपुर स्टेशन पर ये पूरा हाथी है। वीडियो वहीं से सामने आया। लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी, नहीं तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। किसको आया डाउन लाइन को तो बोल दीजिए, डाउन लाइन को इतना हाथी है। अरे ये करो तो तुम। और बात एक बार फिर मुंबई की करते हैं, जहां सलमान खान को एक बार फिर धमकी मिली है और इस धमकी के बाद सलमान के घर के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इससे जुड़ी रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। हाई प्रोफाइल टारगेट, महीनों की प्लानिंग, बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड रिटर्न। सलमान को कौन मारना चाहता है? लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पहले सिद्धू मूसेवाला को मारा, फिर सलमान खान के घर के बाहर गोलियां चलवाई। 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की लॉरेंस के शूटरों ने हत्या कर दी।
सलमान खान के दोस्त और करीबी बाबा सिद्दीकी की जान लेने के बाद लॉरेंस गैंग ने अब सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। इस बार लॉरेंस गैंग का धमकी भरा मैसेज मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया है, जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज भेजने वाले ने दावा किया है कि इसे हल्के में ना ले। अगर सलमान खान को जिंदा रहना है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी खत्म करनी है तो सलमान खान को 5 करोड़ रुपए देने ही होंगे। धमकी में कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी खराब होगी। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी भरा मैसेज मिलने के बाद मुंबई पुलिस अब और ज्यादा अलर्ट हो गई है। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं मुंबई पुलिस ने धमकी भरे मैसेज की जांच भी शुरू कर दी है। सलमान खान की सिक्योरिटी को लेकर एक बार फिर से मुंबई पुलिस अलर्ट हुई है, क्योंकि एक बार फिर से सलमान खान को लेकर थ्रेट मैसेज मुंबई पुलिस को मिला है। मुंबई पुलिस की ट्रैफिक यूनिट को ये थ्रेट मैसेज मिला है, बल्कि एक नहीं 2 बार मैसेज जो है वो किए गए। इस मैसेज में 5 करोड़ रुपए की रैंसम मनी मांगी गई है। साथ ही ये भी उस मैसेज में लिखा गया कि बाबा सिद्दीकी से भी बुरी हालत सलमान खान की होगी, अगर ऐसा नहीं चाहते तो 5 करोड़ रुपए दे दिए जाए। इस वक्त हम सलमान खान के घर के बाहर मौजूद है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं कि पुलिस बल यहाँ पर तैनात जो है वो साफ तौर पर किया गया है। सलमान खान के घर के बाहर जो पुलिस का डिप्लॉयमेंट है, बड़ी मुंबई पुलिस की बसेस आपको नजर आ जाएंगी, जो एक तरीके से पुलिस कर्मियों की जो एक घेराबंदी है वो यहाँ पर की गई है। आप देखेंगे मुंबई पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर है। जिस गेट से सलमान खान की सोसाइटी का रास्ता जाता है उस गेट के दोनों तरफ आप देखेंगे कि मुंबई पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये जो बालकनी आप देख रहे हैं, इसी बालकनी में सलमान खान आते हैं और यहीं पर ही लोगों का जो एक तरीके से अभिवादन है वो स्वीकार करते हैं। और जिस समय फायरिंग भी की गई तो इसी बालकनी के ऊपर जो है वो फायरिंग की गई थी। हालांकि यूपी के बहराइच हिंसा केस के आरोपियों के घर पर लगा लाल निशान। पीडब्ल्यूडी विभाग ने जसपा किया नोटिस। एनकाउंटर के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी। अतिक्रमणकारियों से 3 दिन के भीतर घर को खाली करने का दिया गया उन्हें निर्देश। अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर चलाकर की जाएगी कार्रवाई। देश की राजधानी दिल्ली प्रदूषण की चपेट में। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात रहने के निर्देश। एयर क्वालिटी इंडेक्स निचले स्तर पर पहुंचा। दिल्ली सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। प्रतिबंधित पीएफआई और उसके कई ट्रस्टों पर ईडी का एक्शन। 29 बैंक खातों से 56 करोड़ जब्त किए गए। पीएफआई के 29 खातों में देश और विदेश से आया फंड था। डमी फर्मों से फंड हवाला के जरिए और दूसरे तरीकों से भेजा गया था। महाविकास अघाड़ी में उलझा सीटों का मामला। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। उपचुनाव को लेकर बैठक में चर्चा होगी। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का दावा। 47 सरकारी इमारतों पर दावा किया। कहा वक्फ एक्ट में संशोधन और कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय, नगर निगम दफ्तर, कई पुलिस थाने और कई अस्पताल पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया। वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीन पर सरकारी कब्जे का आरोप लगाया है।